आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स। जी हाँ, बिल्कुल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले दो टर्म आते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब होता है सिमिलरिटीज़, जैसे कि हाथी का बच्चा एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होता है, ऐसे कि काऊ का बेबी काऊ होता है। ऐसे ही वेरिएशन के बारे में बात करें, अब एग्जैक्ट कॉपी से ह्यूमन का पापा के एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं दिखता है ना, बट ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होता है। तो ये सिमिलरिटी हेरिडिटी है, और वेरिएशन का मतलब है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता है। ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चीज़ आती है ऑफ स्प्रिंग के अंदर। अब बात करें अगर टर्म जो है जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स सबसे पहले दिया था हमारे बेटसन ने 1905 में। अगर बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर कौन है तो वो है जे मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 1865 में पब्लिश करवा दिया था। मेंडल ने वर्क किया था तो 1856 से 1863 तक मेंडल ने वर्क किया था। मेंडल ने वर्क किया था हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन, मेंडल जो थे एक बायोमेट्रिक के स्कॉलर थे, यानी कि प्लांट ब्रीडर भी थे मेंडल, इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग कराई थी। अब मेंडल क्या था, ब्रूनो विलेज के निवासी थे, चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया के मूल निवासी मेंडल थे। अब बात करते हैं अगर मेंडल की, तो मेंडल ने वर्क किया था गार्डन पी के ऊपर, जिसे हम पाइवम सटाइवम बोलते हैं। उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 14 होता है 2n में। अब बात करते हैं अगर हम, तो इन्होंने मेंडल एक प्लांट और था दूसरा जिसे हायर्सियम कहते हैं, यानी कि डक वीड भी कहते हैं, इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि ये सफल नहीं हुआ था, तो इसके बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया। अगर अब और हम बात करें तो मेंडल ने गार्डन पी यानी कि मटर का पौधा क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसके कुछ चूज़ करने के लिए कुछ होने चाहिए करेक्टर्स। तो मेंडल ने क्या किया, देखा कि सबसे पहले जो प्लांट थे वो क्लेस्टोगैमस है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, और इसकी जो लाइफ स्पेन है शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है। और दूसरी बात, अगर इसके अंदर इमस्कुलेशन करा दिया जाता है तो ओनली मैन मेड पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैन मेड पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। फिर अगर बात करें मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट्स, इसके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और 5 नंबर पर अगर बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि इसमें जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो प्रोजनीज बनती हैं वो लार्ज नंबर में होती हैं, जो कि रेडली अवेलेबल हो जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये कुछ मूल कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के प्लांट को चूज़ किया, गार्डन पी को चूज़ किया, गार्डन पी यानी कि पाइवम सटाइवम। अब अगर बात करते हैं मेंडल, तो मेंडल चूज़ 7 कैरेक्टर्स, मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज़ किए। मैं आपको दिखा दूँ 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं। जी हाँ, मेंडल ने सबसे पहले 7 कैरेक्टर जो चूज़ किए उसमें से सबसे पहले आता है सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप और फ्लावर पोजीशन। और फिर अगला आता है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में क्या आता है, टाल एंड डॉर्फ आता है। अगर बात करें फ्लावर पोजीशन में तो एक्सियल हो सकता है और टर्मिनल हो सकता है। अगर हम और बात करें तो पोड कलर के अंदर ग्रीन पोड और येलो पोड होती है। पोड शेप में इन्फ्लेंटेड और कंस्ट्रिक्टेड होती है। फ्लावर कलर के अंदर पर्पल होता है और वाइट होता है। अगर सीड कलर की बात करें तो येलो होता है और ग्रीन होता है। सीड शेप के बारे में बात करें तो स्फेरिकल और रिंकल्ड होता है, यानी कि जो रिंकल्ड है वो तो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, बट जो स्फेरिकल है वो डोमिनेंट ट्रेट है। अब अगर बात करते हैं मेंडल के आगे, मेंडल चूज टू वर्क विथ पी प्लांट बिकॉज रेडली अवेलेबल, शॉर्ट लाइफ स्पेन, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग इन शॉर्ट पीरियड, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशंस यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल भी है इसमें, आफ्टर इमस्कुलेशन मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्लांट में पाए जाते हैं। बार बार मैं टर्म की बात कर रहा हूँ इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में आपको दिखा दूँ कि इमस्कुलेशन होता है एंथर्स को काट के रिमूव करना, पॉलन ग्रेन को काट के रिमूव कर देना, ट्रांसफर, फिर उसके बाद में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर देना। सबसे पहले रिमूवल ऑफ एंथर्स डेट्स नोन एज इमस्कुलेशन। देन उसमें क्या करते हैं, अदर्स प्लांट्स के पॉलन ग्रेन को ला के उस पर डाल देते हैं, पॉलिनेशन करा देते हैं, जिससे बन जाती है हाइब्रिड प्लांट्स। इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने किया था। मेंडल वर्क ऑन मटर पी, और क्या किया था उन्होंने, मटर यानी कि पी पे क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं 3 स्टेप ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप क्या था कि ब्रीडिंग कराने के हमको लिए, हमें ट्रू ब्रीडिंग कराने के लिए हमें जो प्योर लाइन थी, तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले प्योर लाइन डेवलप कर लिया। उसके बाद क्रॉस कराया, जिससे हमें प्राप्त हो गई क्या, F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन क्रॉस होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लावर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया फटाफट से इनके अंदर, और क्या बना लिया,
पेरेंटल जनरेशन। अब इसमें अगर मेंडल ने जब पेरेंटल जनरेशन बनाया सेल्फ पॉलिनेशन करके, तो ये देखिए आप पी जनरेशन पेरेंट जनरेशन टू प्लांट्स के बना लिए इन्होंने। मेंडल ने क्या कर लिया, इसमें पॉलिनेशन करा के पेरेंट जनरेशन बना लिया और इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन करा के पेरेंटल जनरेशन बना लिया। अब इसके और इसके यानी कि जो वायलेट है और येलो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके बीच में फिलहाल क्रॉस करा दिया मेंडल ने। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसमें F1 जनरेशन आ गया। फिर अगर इनके बीच में इसका एक प्लांट लेके इसमें अगर मैंने सेल्फिंग करा दी, फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में मेरे को फिर से वही चीज़ आया कि यहाँ पर 3 जो हैं वो तो डार्क में निकल गए, बट एक वाइट अभी भी हमें मिल रहा है। तो मेंडल का ये पूरा क्रॉस का पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब बात करें मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो अगर देखो मेंडल की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने क्या किया, एक पर्पल फ्लावर लिया, एक वाइट फ्लावर लिया। अब पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करा दिया। मेरे को प्राप्त कैसा हुआ, ऑल प्लांट्स हैड पर्पल कलर्स, पूरे प्लांट जो थे वो पर्पल कलर के ही प्लांट थे। और ये पीढ़ी कौन सी हुई, हमारी F1 जनरेशन वाली पीढ़ी जो है वो पूरी कैसी आ गई, हाइब्रिड है और क्या है, ऑल प्लांट्स हैड पर्पल कलर्स। अब इसके बीच में मैंने सेल्फिंग करा दी, यानी कि सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन मैंने फिर से करवा दिया इस पर्पल वाले फ्लावर के अंदर। अब फिर प्राप्त कैसा हुआ मेरे को, 3 फ्लावर जो है यहाँ पर, यानी कि 75% जो है वो तो पर्पल ही मिल गया, बट 25% जो है वो मेरे को मिल गया वो वाइट फ्लावर्स। यानी कि ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये F2 जनरेशन का। तो यानी कि इसके अंदर जो रेशियो आता है कैसा आता है, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 3:1 आता है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1। हाँ, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजी में बाहर से दिखती है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जो एक्चुअल में जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअल में जो उसके अंदर जीन है, उसे कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजी में बाहर से दिख रही है उसे हम बोल देंगे फिनोटिपिक रेशियो। अब इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है मेंडल का, तो मेंडल का पहला कंक्लूजन क्या है कि पोस्टुलेट द पीरियड फैक्टर्स। मेंडल ने कहा ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, यानी जिसे हम जीन कहते हैं उसी को मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर कहा। और दूसरा क्या कहा कि अगर देखो पहले की बात करें तो मेंडल ने कहा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको कोई जीन कंट्रोल कर रही है, यानी कि कोई फैक्टर उसके पीछे है जो कंट्रोल कर रहा है उसको। और सेकंड कंक्लूजन क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन 2 डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल, ओनली 1 यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज 1 यूनिट फैक्टर डोमिनेट्स अदर रिसेसिव। यानी कि अगर 2 यूनिट फैक्टर हैं जिसमें से एक ही यूनिट फैक्टर अपनी पावर को यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दूसरा डोमिनेट नहीं हो पा रहा है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो जो एक्सप्रेस हो रहा है उसे तो हम डोमिनेंट बोल देंगे, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम रिसेसिव बोल देंगे। थर्ड कंक्लूजन क्या आता है मेंडल का कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ ये पेयर सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर सच डेट ये गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। यानी कि तीसरा क्या है कि जो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो फैक्टर्स हैं जो सेग्रीगेट होते हैं एलील्स, वो अलग अलग एलील सेग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो फैक्टर्स हैं उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिक्सअप नहीं होता है उनका, वो अपना अलग अलग रह जाते हैं। तो ये पूरा कंक्लूजन था मेंडल का। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। और ये था पूरा मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेनेशन।